नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोए सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी की अनमोल कृति छह ढाला जी हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत छह ढालों में से हमारी चर्चा चल रही है अब छठी ढाल में, जिसमें 28 मूल गुणों का वर्णन हमने पढ़ लिया है। अब उत्तर गुणों में हम पढ़ रहे हैं, आचार्य के मूल गुणों में हम पढ़ रहे हैं क्या, तप तपे द्वादश धरे वृष दश। ये पंक्ति निकालते हैं 6 नंबर 7। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय सेवे सदा मुनि साथ में वा एक विचरे चाहे भव सुख नहीं कदा। यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होय प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तो कैसे होते हैं आचार्य के मूल गुण और कैसे होते हैं मुनिराजों के उत्तर मूल गुण, उत्तर गुण। तो सबसे पहले अपन ने परीक्षा जाई तो पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं तप तपे द्वादश। मुनिराज 12 प्रकार के तप तपते हैं। क्या होता है तप? अविपाक निर्जरा के लिए इच्छाओं के निरोध पूर्वक जो जो 12 प्रकार से तपा जाता है, इस प्रकार स्वरूप में प्रतपन करना, यह तप है। तो 12 प्रकार के कौन कौन से तप हमें पढ़ रहे थे, फिर एकदम से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था, लॉग आउट हो गया था कहना चाहिए। तो ये पढ़ते हैं वापस से। 12 प्रकार के तप क्या है? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति प्रसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त, शय्यासन और काय क्लेश। अनशन, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, विषय कषाय का आहार करके, इच्छाओं के निरोध पूर्वक क्या करना, स्वरूप में प्रतपन करना। मतलब क्या है, दोनों समय चारों प्रकार के आहार का त्याग करा, साथ में विषय कषाय का भी त्याग करा, और इस प्रकार से इच्छाओं का निरोध करके स्वरूप में प्रतपन करना। तो बहिरंग के साथ में अंतरंग भी लगा रहे हैं। अनशन में तो बोलेंगे परिभाषा इतनी सी कि चारों प्रकार के आहार का त्याग, हाँ, लेकिन साथ में पूरा लगाना है उसको, बहिरंग से अंतरंग तक ले आना है उसको। क्यों किया था, कल चर्चा कर ली हमने, क्यों किया था उपवास, क्यों किया था चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो उसके पीछे भावना यही थी कि हम आहार के, काय के समस्त विकल्पों का भी त्याग करते हैं, और अब हम क्या करेंगे, इस काल में भी धर्म का अभ्यास करेंगे। ठीक है। अगला है अवमोदर्य। अवमोदर्य में क्या लिखा है यहाँ पे, क्या अपन अब जो लिखा हो तो नहीं पढ़ रहे हैं, कल पढ़ लिया था अपन ने। अवमोदर्य में एकाशन, एकाशन मतलब एक प्रकार, एक समय के भोजन का त्याग करके एक समय भोजन करना। तो एक समय के भोजन का जो त्याग किया है वह उन्नोदर नाम का, या अवमोदर्य नाम का, या एकाशन नाम का दूसरा बहिरंग तप है। अब ये जो तप है इसको, ये जो तप है ये उपवास से भी बड़ा है। कैसे देखा है उपवास से बड़ा है? कि एक समय के भोजन का आहार किया, 2 समय के भोजन के आहार से कैसे, के त्याग से कैसे बड़ा है। तो हमने देखा था कि क्या, कि भाई ये इच्छाओं का इसने इसने क्या करा कि ये भोजन के लिए गया है, इसने विकल्प किए हैं, भोजन की थाली में बैठा है, तो और थाली पे से उठना, थाली में से इच्छाओं का निरोध करना, वो ज्यादा बल का कार्य, ज्यादा तपोबल चाहिए उसमें। हाँ, ऐसा करके इसने इच्छाओं का ज्यादा निरोध किया है। तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। मुनिराज जब आहारचर्या पे जाते हैं तो आखिरी लेके हमारी भाषा में जाते हैं, उसमें वृत्ति का मतलब आहार की वृत्ति का चारों तरफ से संख्यान करते हैं कि ये मिलेगा, इतने गली तक जाऊंगा, इतने घर तक जाऊंगा तो ये आहार करूंगा, मतलब नहीं तो नहीं होगा तो समता भाव धारण करेंगे। चौथा है रस परित्याग। ये तो कर लिया था अपन ने, कल रिवाइज कर रहे हैं अपन तो। रस परित्याग, रस परित्याग मतलब रस छोड़ छोड़ के आहार करना। तो एक दिन जैसे क्या था, 6 प्रकार के रस, षट रस मिश्रित भोजन होता है ना, तो 6 प्रकार के रस, घी, तेल, दूध, दही और नमकीन और मीठा। तो कहीं नमकीन, मीठे में गुड़ गुड़ ले लेना, नमकीन और नमक आदि कुछ ले लेना। इस प्रकार से 6 प्रकार के रस है। तो जैसे उदाहरण के लिए जो रहता है, सब रविवार के दिन ये करेंगे, सब लोगों ने सात तो ही बना लिया हरी। 7 दिन होते हैं ना, लोगों ने सात तो हरी का भी त्याग करेंगे। वो रस में तो नहीं लिया, लेकिन ठीक है, चल चल, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। तो एक एक दिन छोड़, इस प्रकार से रस का त्याग किया। क्यों किया? उससे वो ज्यादा इच्छाओं का निरोध हुआ। भाई निरस आहार करके देखना, बिना नमक का एक दिन आहार करके देख लेना, पता पड़ जाएगा क्या होता है नीरस आहार। हाँ, बिना तेल का एक दिन आहार करके देख लेना, बिना तेल की सब्जी, बिना घी की,
तो समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो इसमें ज्यादा इच्छाओं का निरोध हुआ है। विविक्त शय्यासन, विविक्त का मतलब होता है एकांत, एकांत स्थान पर शैया या आसन लगाना, ये भी एक प्रकार का तप है कि एक हमारे इसी इच्छाओं का निरोध है कि हम एकांत स्थान पे ही रहते हैं, हमें कोई अभिलाषा नहीं है पर को देखने की, पर से मिलने की, पर को जानने की, या पर हमको जाने। तो एक एकांत स्थान में इस प्रकार से शैया या आसन में भी क्या करना है, क्या करना है कि भाई जो सामायिक आदि ध्यान आदि इस प्रकार का धर्म का साधन करना है, तो वो विविक्त शय्यासन है। सो लगा बहिरंग से अंतरंग में आप लगाते चले ना, ठीक है। तो बहिरंग प्रवृत्ति बता रहे हैं, काय क्लेश की, किसी प्रकार से जब ये साधना करते हैं धर्म की, तब काय में यदि क्लेश उत्पन्न होता है तो भी, जैसे उदाहरण के लिए ठंड लग रही है तो गर्मी की इच्छा का निरोध करके हाँ उसी स्थान पे बैठे रहना, उदाहरण के लिए। अच्छा, आसन को कंपित न करना, आसन को स्थिर आसन में बैठना। हाँ तो चला चला के काय क्लेश नहीं करना है, लेकिन जो धर्म धारण कर रहे हैं वहां पे इस प्रकार के प्रसंग प्रसंग बन रहे हैं, तो अनुकूलताओं की इच्छाओं का निरोध करना, और फिर जो कार्य करना है उसके माध्यम से स्वरूप में प्रतपन करना, ये हो गया काय क्लेश। ये हो गया 6 प्रकार के बहिरंग। अब 6 प्रकार के अंतरंग, बहिरंग और अंतरंग में क्या अंतर बताया था अपन ने? बहिरंग जो है जो कि दूसरों को दिखाई देते हैं, जिसमें काय की चेष्टा आहार आदि की प्रवृत्ति प्रमुखता से रहती है, उसके माध्यम से जो अंतरंग तप के माध्यम से फिर जो आत्मा का ध्यान, आत्मा में प्रतपन किया जाता है। हाँ, सिर्फ बहिरंग तप उपवास करना नहीं है, देखो ध्यान रखना, बार बार ये बात बोल रहे हैं, बहिरंग करना उपवास करना बहिरंग तप नहीं है। बहिरंग तप के माध्यम से प्रायश्चित आदि के द्वारा स्वरूप में प्रतिपन्न जो किया जाता है वो तप है। हाँ, ठीक है, इस प्रकार से लगाना है। प्रायश्चित आ गया जैसे यहाँ पे अब अंतरंग। प्रायश्चित क्या है कि मुनिराज जो कि कोई अपराध होते हैं, हाँ तो प्रतिक्रमण तो क्या रोज होता है, प्रायश्चित तो जब कोई ऐसा अपराध हुआ है जो उनको लगता है कि ये तो गंभीर अपराध है, अब अंतरंग में ऐसे भाव नहीं आ रहे हैं शुद्धि के कि ये तो अपराध ही हो गया है, तो आचार्य से प्रायश्चित लेके पुनः अपने आप को जो गिल्ट है उसको हटाते हैं, शुद्धि में स्थापना करते हैं, दोषों का परिहार करते हैं, प्रत्याख्यान भी करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, गुणों का, गुणों को हटाकर वापस से दोषों को हटाकर वापस गुणों में, लिखा ना, प्रमाद और अज्ञान में लगे हुए दोषों की शुद्धि करना, तो दोषों को शुद्ध किया जाता है, प्रायश्चित नाम का तप है। विनय तप, विनय तप मतलब जो रत्नत्रय के धारी हैं उनकी सेवा और स्वयं के रत्नत्रय का सेवन, ये विनय तप है। वैयावृत्ति, तो अब ये अपन कल पढ़ रहे थे वैयावृत्ति। तो वैयावृत्ति में क्या है कि जब कोई मुनिराज हैं, उनके रोग आदि का उदय, असहता का उदय चल रहा है, या लंबा विहार करके आए हैं, या अन्य कोई वयोवृद्ध हैं उदाहरण के लिए, तो उनके शरीर अंगों, शरीर आदि पाद आदि का क्या करना, हाथों से दबाना। क्योंकि क्या है कि उपदेश के माध्यम से हो सकता है परिणाम स्थिर न हो, तो फिर शरीर से भी क्या है इस प्रकार से चेष्टाएं करना। और तो ये वैयावृत्ति नाम का तप है, दूसरे के परिणामों को स्थिर करना, आलस्य का त्याग कर ज्ञान की आराधना करके करने से अंतरंग परिणामों की जो शुद्धता, ये तो स्वाध्याय, शरीर की चेष्टा है, दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना, इस प्रकार से वैयावृत्ति तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या पढ़ना था अपने को आज, स्वाध्याय क्या होता है? तो स्वाध्याय के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, स्व मतलब स्वयं, अधिगमन करना मतलब अधि मतलब ज्ञान, और अय मतलब लाना, तो स्वयं को ज्ञान में लाना ये स्वाध्याय है। ये किताबें पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, वो भी अपन कह सकते हैं कि स्व का अध्ययन उस प्रकार से, लेकिन वास्तव में स्वाध्याय क्या है, अपने को स्वयं को जानना, ये स्वाध्याय है। हाँ हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ पे, आलस्य का त्याग करके ज्ञान की आराधना करके अंतरंग परिणामों की शुद्धता जो होती है वो स्वाध्याय है, ये भी एक तप है। ठीक है, तो उपवास कितना पीछे रह गया, वो स्वाध्याय कितना आगे निकल गया। हाँ, अभी आया परीक्षण आएंगे, लोग पूछेंगे क्या कि कितने बड़े तपस्वी हो आप, मतलब कितने उपवास किए, कोई एक भी ये नहीं पूछता कितना ध्यान किया, कितना स्वाध्याय किया। तो स्वाध्याय बड़ा तप, यहाँ तो ऐसा कह रहे हैं। व्युत्सर्ग तप, अहंकार और ममकार रूप संकल्प का त्याग, मतलब काय से किसी प्रकार का, मतलब काय का उत्सर्ग हो गया एक तरह से, तो किसी भी प्रकार की अहंकार ममकार रूप संकल्प का त्याग करके कि काय की अब चेष्टा नहीं बची, तो व्युत्सर्ग नाम का तप है। और अंतंग में है ध्यान, ध्यान का और अपना आगे प्रकरण लेंगे, एकाग्र चिंता निरोधो को ध्यान की परिभाषा लगाएंगे अपन बाद में। मतलब लेकिन क्या है कि किसी एक अग्र पे ध्यान, किसी चित्त का ठहर जाना, इसे ध्यान कहते हैं, ये तो एक परिभाषा है, लेकिन वास्तव में आत्मा में ही चित्त का ठहर जाना वो निश्चय ध्यान है। तो क्या है, 12 प्रकार के तप है, किसी अपेक्षा से 12 के 12 बहिरंग तप है। हालांकि यहाँ 6 बहिरंग 6 अंतरंग लिखे हैं, लेकिन एक अपेक्षा ये भी कि 12 के 12 ही बहिरंग है। अंतरंग तो क्या है, स्वरूप में प्रतपन होना इनके माध्यम से,
वो अंतरंग तप है। इस प्रकार से मुनिराज 12 प्रकार के तप तपते हैं। क्यों तपते हैं? क्योंकि संसार से भय है ना, संसार अच्छा नहीं लगता है। तो संसार का कारण जो है कर्म, कर्म को काटना है। तो तप के माध्यम से कर्मों की निजरा होती है, इसलिए वो 12 प्रकार से तप तपते हैं। ठीक है, तो आचार्य के मूल गुण और मुनिराजों के उत्तर गुणों में 12 तप हुए। आगे पढ़ते हैं अब तो अपन। धरे वृष दश। मुनिराज 10 प्रकार के धर्म का धारण करते हैं, उत्तर गुण, और आचार्य के मूल गुणों में कि 10 प्रकार के धर्म का आचार्य पालन करते हैं, धारण करते हैं। तो 10 प्रकार के धर्म कौन कौन से हैं? हाँ, ये अभी आने वाले हैं बस पर्यूषण, तो आपको विस्तार से पढ़ने को मिल ही जाएगा प्रवचनों में, मतलब यहाँ तो नहीं क्लास में, बाकी अन्य प्रकार से मंदिरों में कौन से हैं 10 प्रकार के। तो ये मुनि, अब क्या है कि ये जो 10 धर्म है वास्तव में इसके धारी तो मुनिराज ही होते हैं। सब क्या है कि उत्तम शब्द लगा हुआ है। उत्तम क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सूचक होने से मुनिराजों के ही होते हैं ये उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, इस प्रकार के। तो फिर श्रावकों के क्या होते हैं कि श्रावकों की भावना है ऐसी कि हमारे हों, और यथासंभव फिर जैसे हो सकते हैं क्षमा आदि का पालन, जैसा हो सकता है गृहस्थ अवस्था में या संयम अवस्था में, ऐसा उनके होता है। तो 10 प्रकार के धर्म हमें पढ़ना है। तो देखो मुनिराजों के तो अब यह धर्म का मतलब यहाँ पे क्या लिया है कि धर्म कैसे? क्षमा, कि आत्मा का स्वभाव है। वत्तु स्वभाव धम्मो, धम्म की परिभाषा है। तो आत्मा का स्वभाव है ये सब, क्षमा, मार्दव से लेकर आकिंचन ब्रह्मचर्य तक। ये आत्मा का स्वभाव होने से इसको धर्म कहा है। हाँ, एक परिभाषा ये भी ना धर्म की, तो आप तो बोलो रत्नत्रयी तो धर्म है। धर्म की अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं, तो एक परिभाषा याद लगा ना, वत्थु स्वभाव धम्म वाली। ठीक है, तो ये तो मुनिराजों के होते हैं, लेकिन अब शापनों को तो क्या है, अपनी बात निकालना है यहाँ से। अपन तो बड़े क्या है, स्वार्थी लोग हैं। मुनिराजों के प्रसंग में भी अपन अपनी बात निकालते, तप में भी निकाली। 12 प्रकार के तप अपन कैसे कर सकते हैं, मतलब मुनिराजों के तो है ही, और श्रावकों के कैसे पाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे भी लगाना है कि मुनिराजों के 10 प्रकार के धर्म तो है, लेकिन श्रावकों के कैसे हो सकते हैं। अपन पढ़ते हैं। श्रावकों की अपेक्षा कथन है, हम अपनी अपेक्षा कथन करेंगे अपन। हाँ, लेकिन ये बात तो अपनी नहीं चल रही, बात तो मुनिराजों की चल रही है यहाँ पे, लेकिन अपन अपनी बात निकाल रहे हैं यहाँ से। तो उससे बात समझ में आया ना, समझ में आ जाएगा कि मुनिराजों कैसे होते हैं। ठीक है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सारे चारित्र होने का अभाव है तीन कषाय चौकड़ी की। तो ये जो 10 प्रकार के धर्म है ना, सब इनकी जो विपरीत परिणति चारित्र होने की विपरीतता के कारण है। ठीक है, तो उनके तीन कषाय चौकड़ी के चारित्र होने का अभाव होने से, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने से उनके इस प्रकार धर्म की प्रकटता होती है। ये तो उनका प्रसंग एक शॉर्ट एक लाइन में हो गया है, लेकिन अपन विस्तार से अपने लिए करें तो कैसा कैसी प्रवृत्ति है, शाव को कैसी होना चाहिए, इसका हमें प्रसंग अपन लेते हैं। ठीक है, तो क्या है 10 प्रकार के धर्म? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, भाव है। सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, उपावहे। आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म, दश सार है। चहु गति मुक्ते दुखते, काड़ी मुक्ति उनहार है। अपन करेंगे आज 10 लक्षण धर्म की पूजा का अर्थ। ठीक है, इसमें आता जाएंगे, करते जाएंगे अपन। अपना एक पंथ और 2-3 कांच हो जाएंगे। चलो, तो क्या लिखा? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, भाव है। ये आत्मा के भाव है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। ये आत्मा के भाव है, तो इनको प्रकट कैसे करें? इनको सत्य, शोच, संयम और तप त्याग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये उपाय हैं, ये तो उपाय हैं और वो भाव हैं। तो फिर ये आगे क्या लिखा है कि अकिंचन्य ब्रह्मचर्य सब क्या होता है, अभी आएंगे। यही धर्म का सार है। धर्म का सार क्या है? अकिंचन्य को, अपरिग्रह को, ब्रह्मचर्य को, अपने ब्रह्म रूप में परिणो और लीन रहना। एक पर्यायवाची शब्द है वास्तव में कि पर बिल्कुल मेरा नहीं, मैं ही मेरा हूं एक तरह से। ठीक है, तो ये धर्म का सार है। क्या है ये? चहु गति दुखते, काड़ी मुक्ति करता है। चहु गति के दुख से काटने वाले और मुक्ति के करने वाले हैं 10 प्रकार के धर्म। अब ये अपन अर्थ करते हैं यहाँ से। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विधि करे। धरिये क्षमा विवेक, कोपन कीजे पीतमा। उत्तम, क्षमा, के एक करके अपन एक करके पंक्ति कर लेते हैं। पीड़े, अभी उत्तम क्षमा, क्षमा किसे कहते हैं, या क्रोध किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्रोध किसे कहते हैं? ये क्षमा स्वभावी आत्मा अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर विपरीत भाव रूप परिणमित करता है, तब उन शांत परिणामों को क्रोध कहते हैं। ये क्रोध की परिभाषा है। अनंतानुबंधी क्रोध जो है वो आत्मा के प्रति अरुचि का परिणाम है। कैसे कह रहे हैं? उस दिन बताया था, ये जो अपन पढ़े थे ना पिछले, कि अनंतानुबंधी क्रोध जो है आत्मा के प्रति अरुचि का परिणाम है। और आप सोचना कि ऐसा कैसे क्यों कह रहे हो, मन तो अर्थ करते हैं। तो क्षमा का धारी कैसा होता है, ये अपन पंक्ति कर रहे हैं। पीड़े दुष्ट अनेक, ये दुष्ट है, अनेक प्रकार से पीड़ाएं दें, बांधे मारे, बहुत
बहुविधि करे, बहुत प्रकार से कष्ट दे, बांधे मारे और क्या कहें, जो जो हो सकता है सब करे, लेकिन फिर भी धरिए क्षमा विवेक, कि आप क्षमा नाम के बुद्धि को धरें, कोप मतलब क्रोध न कीजिए, क्रोध न करें। हम्म। आगे देखो अपन पढ़ते हैं, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इस भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को ओ गुण कहे अयानो। कि हे भाई उत्तम क्षमा को गहो धारण करो, जो कि इस भव में भी सुखदाई है और पर भव में भी, इस भव में जस का कारण है और पर भव में सुख का कारण है। इस भव में जो क्रोध करता है वो क्या है, समझ में आया था, क्रोधी है व्यक्ति, और बड़ा अपयश फैलता है उसका, भले वो कितनी सही बात पे क्रोध क्यों ना कर रहा हो, लेकिन हाँ, इसलिए क्या है कि अपयश का कारण है। और पर भव में भी ये रुलाता है कि क्रोध के कारण जो कर्मों का आश्रय हुआ है वो पर भव में बांध रखेगा, संसार में उसका उदय आएगा तो जीव को कष्ट होगा। इसलिए क्षमा जो है वो सुखदाई है। गाली सुनी, अब कैसा होता है क्षमा भाव की, गाली कोई गाली दे तो गाली सुनकर मन में खेद नहीं आना। हाँ, खेद मतलब मारना पीटना दूर ना, खेद में भी नहीं आना, ग्लानि का भाव भी ना होना। भले ही चाहे कोई व्यक्ति हो अपने गुण को अवगुण बताए कि अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, और हमें पता है हमें कितना आता है, हाँ हमें पता है, लेकिन फिर अभी वो गुण को अवगुण बताए, अवगुण बताए तो भी, गाली भी दे तो भी सुनकर खेद नहीं आता है क्षमा के धारी को। और आगे क्या लिखा है कि फिर क्या क्या करे वो, बांधे मारे बहुविधि करे ना, तो आगे लिखा है कहिए अयानु वस्तु छीने, कि कोई अपनी प्रिय वस्तु अपने से छीने तो भी क्रोध नहीं आना। बांधे मारे बहुविधि करे, तो वापस से बांधे मार ऊपर वापस आई पंक्ति रिपीट हुई है, बांधे मार बहुविधि करे, हाँ ऊपर आ गई ना ये। और फिर बहुविधि करने के बाद सब वस्तु छीन ले तो कम से कम घर तो रहेगा ना अपना, घर रहेगा तो बस कमाना खाना ही रहेगा अपने को। तो आगे लिखा घर से निकाले, घर से भी निकाल दे चलो कोई बात नहीं, घर से निकाल दे तो अपन अब कमा ले खा लेंगे अपना। तो आगे लिखा तन विरा दे, कि अब तुम काम करने के लायक भी नहीं बचा, छोड़ा तुमको। तो भी लिखा है कि बेर जो न तहाँ धरे, तो भी जो बेर का खेत का क्रोध का भाव नहीं धरता है, क्या विचार करता है ये जीव, सम्यक दृष्टि जीव, ते कर्म पूरब किए खोटे, जो कर्म हमने पूरब में खोटे किए हैं उसी का उदय है, सहे क्यों नहीं जी रहा है जीव, तो क्यों सहन नहीं करता है। अति क्रोध अग्नि, जो बहुत ज्यादा क्रोध को अग्नि की उपमा है, क्रोध जलाती है। तो क्रोध जो अति क्रोध की अग्नि है उसको कौन बुझा सकता है, तो वो पानी कौन है, वो समता का जल है, साम्य जल। तो समता का जल लेकर इस क्रोध रूपी अग्नि में वो वो जल डालकर, हे प्राणी अपने क्रोध की अग्नि को शांत करो, उसको सींचो, सींचो। इस प्रकार से ये क्या है, अपन अर्थ कर रहे हैं पूजा का, बस इतना समझ लो आप। हाँ अपन ये, क्योंकि मुनिराजों पे प्रसंग लगाएंगे ना तो आप बोलोगे घर से निकाल रहे हो, मुनिराजो कौन सा घर है, वस्तु श्री मुनिराज कौन सी वस्तु है, इसलिए मुनिराजों पे प्रसंग नहीं लगना है। हाँ अपन तो अपनी बात निकाल रहे हैं यहाँ से, मुनिराजों के लिए तो अपन ने बोल लिया एक ही शब्द एक ही लाइन में, ठीक है। आगे चले अपन, मान, मान क्या है। मान मतलब क्या होता है, मार्दव स्वभावी आत्मा जब अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर कठोर परिणाम रूप परिणमित होता है, तब उसके अविनय रूप परिणामों को, कठोर परिणामों को मान कहते हैं। ठीक है, अपन ने पहले भी मान और मद में अंतर देखा, तब क्या था, मान महाविश्व रूप कर ही नीच गति जगत में, मान कैसा है, महान हलालल हलाहल विश्व रूप है और जगत में नीच गति को करने वाला है। तो फिर क्या है, मार्दव कैसा है, कोमल सुधा अनूप। तो ये कोमलता जो है, मार्दव मतलब कोमलता से अपन उसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि भाई मान मतलब कठोरता, तो मार्दव मतलब कोमलता। तो ये सुधा है, सुधा मतलब अमृत के समान है, अनुपम है जिसकी उपमा नहीं आ सकती। ये जो धारण करता है वो प्राणी सुख पाता है, सदा सदा सुख पाता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आगे चले अपन, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण को कौन ठिकाना। उत्तम मार्दव जो है, ये ये जो गुण है, यह माना हुआ है जगत में। ये जिसके पास है जगत में, ये गुण अच्छे से माना हुआ है। और जो मान करता है, उस मान करण को कौन ठिकाना, भैया क्या ठिकाना है, जो उदाहरण देंगे कैसा ठिकाना नहीं है। हाँ, क्या दिखा है उदाहरण है, वस्त्यो निगोद माहित्य आया, कि भैया तुम किस पे मान कर रहे हो, तुम अनादिकाल से ये जीव वस्त्यो निगोद मा, एक श्वास में 28 बार बीत्यो का, हाँ अनंत। तो ये अपन पढ़ के आ गए। तो अनंत काल इस जीव ने अपना निगोद में बिताया है। कौन है हम, कहाँ से आए हैं, उसका विचार तो करे, किस किस बात का मान है, किस बात का घमंड है, किस बात का एरोगेंस है। दमड़ी रूकन भाग बिकाएगी, यदि वहां से निगोद से निकल भी गया ना तो क्या हुआ,
निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो ये दमड़ी का मतलब, दमड़ी एक एक दमड़ी होती ना जो करेंसी चलती थी उस जमाने में। रूकन, रूकन मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, उसका भाग में बिकाया है। मतलब क्या है कि इस जीव ने जहाँ जन्म लिया है, हमने जहाँ जन्म लिया है अतीत में, कहाँ जन्म लिया, हरी पत्तेदार सब्जियों में जन्म लिया। तो सब्जी लेने गए जब हम, तो दुकानदार से, कोथमीर में जन्म लिया है इस जीव ने, तो दुकानदार से बोला कि भैया कोथमीर तो ऐसे डाल दे, तो कोथमीर के पैसे नहीं लिया उसने। तो ये कोथमीर में जब स्थावर कायिक वनस्पति कायिक बना, तो कोथमीर तो फ्री में आ गया ये बिककर, दमड़ी रूकन भाग बिकाया, ऐसे ही फ्री में आ गया। और नहीं समझ में आ रहा ये, तो यदि त्रस के रूप में जन्म लिया, तो हरी पत्तेदार सब्जियों के रूप में जब त्रस बनकर ये उत्पन्न हुआ, तो कोथमीर यदि पैसे देके भी खरीदे हैं, तो भी वो तो त्रस जीव तो फ्री में आ गया उसके साथ में। मतलब क्या है कि फ्री के भाव, दमड़ी के भाव भी नहीं बिकाया है जीव, फ्री के भाव बिकाया है। और ये फिर अपनी मूछों पे ताव दे रहा है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, तो क्या लिखा है, वस्यो निगोद माहिताया दमड़ी रूकन भाग बिकाया। रूकन बिकाया, भाग वस्ते देव एक केंद्रीय बनाया, कि भैया तुम मान कर रहे हो, देव मान कर रहा है। अगली पर्याय क्या है, तहते चाहे थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। फिर स्थावर में चले जाएगा, तो पहले मतलब पास्ट ऐसा था और फ्यूचर ऐसा होगा। ठीक है, और कैसा कैसा हुआ मनुष्य जन्म में भी लिखा, उत्तम मुआ चांड, ये जीव जो है उत्तम कुल में भी उत्पन्न हुआ और चांडाल भी बना है। राजा भूप की कथा है, वो अपने ही घर के विष्टा में पंचरंगी कीड़ा बना, उसकी कथा यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। राजा भूप की कथा है, अपनी घर की विष्टा में वो पंचरंगी कीड़ा, मतलब एक एक पर्याय पहले राजा था, अगले भाव में वो अपने घर की विष्टा में कीड़ा बन गया। तो कहाँ गया सब जिसपे मान कर रहा था, वो मान का जो आधार था ना, कहाँ गया वो। उन्हें समय नहीं, तो अपन वो कर लिया हालांकि व्याख्या अपन ने इसकी। जीतव्य जोवन धन गुमान, कि ये जो जिसपे मान कर रहा जा रहा है, जीवन, यौवन, धन, जिसपे गुमान किया जा रहा है, ये जल के बुदबुदे के समान है। जल का बुलबुला जिस प्रकार से बना रहता है तो आश्चर्य होता है, फूट जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होता, वैसे ही ये जीतव्य जोवन धन गुमान और ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपू, ये जल के बुलबुले के समान है, कब फूट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मान करने का जो आधार है वो कोई स्थायी तो है नहीं। उसने विवेचना कर ली थी मध में इसकी। इसलिए क्या करें, करे विनय बहु गुण बने बड़े जन की, कि अपने से जो ज्यादा विनयवंत है, रत्नत्रय के धारी है, संयमी है, धर्मानुरागी है, वात्सल्य उनसे वात्सल्य रखें, और ज्ञान का पावे उदा, कि उससे अपने हृदय में ज्ञान को धारण करें इस प्रकार से। तो क्या है कि यहाँ पे बात करी विनय की, हाँ, कि विनय करना है, विनय करने के लिए कहा गया है। कि कहने का मतलब है, जिसके मन जो जीव कठोर परिणामों वाला रहता है, मान या मद के रूप परिणाम वाला रहता है, वह जीव विनयवंत नहीं होता है। लेकिन जो मार्दव के परिणाम वाला है वो ही विनयवंत हो पाता है, वो ही शाह स्वभाव में बैठ पाएगा कि हमको सीखना है कुछ। हाँ, और जो नहीं है ऐसा विनयवंत, योस्मेन यानतेति धर्मस्थान गर्विताशय सोतेति धर्मात्म्यम ना धर्मो धार्मिक बिना, कि वह इस प्रकार के 8 प्रकार के मान में क्या करता है, वो योस्मेन यानतेति, वह जो जीव 8 प्रकार के मत का आधार लेकर गर्वचित्त होता हुआ धर्म अनुरागियों के, धर्म में जो लोग स्थित स्थित है, रत्नत्रय के धारियों का तिरस्कार करता है, वह जीव वास्तव में अपनी आत्मा का तिरस्कार करता है। क्योंकि जिसको पर के प्रत्यक्ष प्रकट रत्नत्रय दिखाई नहीं दे रहे मुनिराजों के, उसको अपनी आत्मा के अप्रकट रत्नत्रय कैसे दिखाई देंगे, इसलिए उसने अपने भव संसार को ही बढ़ा लिया। ठीक है, ये इस प्रकार से मार दो। आर्जव, आर्जव मतलब क्या है, ऋजु स्वभावी आत्मा, जब अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर माया चार रूप परिणाम परिणमित होता है, तो उसके इस कपट रूप परिणामों को, कुटिल परिणामों को क्या कहते हैं, माया कहते हैं। तो ठीक है ना, आर्जव स्वभावी आत्मा है, ऋजु स्वभावी आत्मा। हाँ, सरल। तो यहाँ क्या लिखा, हाँ ये सब किया था अपन ने, लिखा भी होगा। हाँ, साल 1 साल हो गया पूरा आज, 1 साल पूरा हो गया। कपट न कीजे कोय चोरन के पुर ना बसे, कि कपट हे भाई कपट मत करो, ऐसा चोरन के पुर ना बसे। पुर मतलब नगरी, चोरों की नगरियां नहीं बसती है। कोई ऐसा नहीं है कि इस नगरी में चोर ही चोर रहते हैं, ऐसा ऐसा कोई ऐसा कोई, एक सेकेंड, हाँ, चोरों की नगरियां नहीं बसती हैं, इसलिए कपट ना करें, ऐसा
आपको नहीं मिलेगा जगत में कि भैया यहाँ तो चोरी, इस नगरी के सब चोरी चोर पाए जाते हैं। एक सेकंड, नहीं नहीं, ठीक है चलो एक सेकंड, वापस से करता हूँ शेयर। आगे चलें। तो सरल स्वभावी जो होता है उसके घर में बहुत संपदा होती है। जो सरल स्वभावी है उसके कैसे संपदा होती है विचार करना है आप। उत्तम आर्जव रीति बखानी, उत्तम आर्जव रीति ही जो है वो उसका एक गुणगान किया जाता है। थोड़ा सा भी दगा, जो रंचक दगा, थोड़ा सा भी दगा जो है, हाँ, मायाचारी जो है बहुत दुखदानी है। इसलिए उन्होंने कहा कि मन को अपना इतना पवित्र बनाओ कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। कि मन में जो होता है उसको ही वचन से उचरे हैं, और जो क्योंकि क्या है कि तीनों में, मन वचन का है, तीनों में एक रूपता पाई जाना चाहिए। एक रूपता नहीं पाया जा रहा, इसका मतलब छल कपट पाया जा रहा है। तो मन इतना शुद्ध हो, पवित्र हो कि वो जो मन में हो वचन से बोल पाए, और वचन ऐसे हो कि जैसा वचन से बोला वैसा तन से कर पाए। करिए सरल तिहु योग, ऐसा लिखा ना, तिहु योग, तीनों योगों को सरल करें। कौन कौन से? मन वचन का है, तीनों योगों की कपटता को, कृपणता को, कुटिलता को, वक्रता को मिटा के सरलता को, रिजुता को, आर्जव को प्रकट करें। और देख अपने देख निर्मल आरसी, जैसा कि निर्मल आरसी, आरसी मतलब, आरसी मतलब दर्पण, दर्पण में जैसा मुख होता है वैसा दिखता है, मुख करे जैसा लखे तैसा। तो जैसा दर्पण में मुख, दर्पण में देखते हैं मुख जैसा होता है, ऐसा दिखाई देता है, वैसे ही मन में जैसा है वैसा ही वचन, वचन में जैसा है वैसा तन से करें। कपट जो है उससे प्रीति अंगार के समान है। जैसा अंगारा होता है ऊपर से तो राख से ढकी होने के कारण समझ में नहीं आता है, लेकिन अंदर तो लाल तप्त होता है, गर्म होता है, उष्ण होता है, जलाने वाला होता है। वैसे ये कपट से प्रीति भी इस अंगारे के समान है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कि जो कपट करते हैं उनके पास में लक्ष्मी नहीं रुकती है, अधिक जो छल करते हैं। और इस भाव में तो नुकसान करा ही लेते हैं। और कर्म बंध विशेषता, कि कर्म का विशेष बंध होता है। भय त्यागी दूध बिलाओ पी आपदा नहीं देखता। जिस प्रकार बिल्ली दूध तो पी रही है भय त्याग करके, लेकिन आपदा नहीं देख पा रहा है वो बिलाव, पीछे डंडे पड़ने के लिए तैयार है, बस मालिक आ गया है। वैसे ये छल कर रहा है, इसको टेम्पररी प्रॉफिट दिख रहा है छल में, लेकिन उसका जो गंभीर परिणाम कर्मों के रूपों में बंध रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्ले से उपमा दे दी उसके दूध पीते हुए। आगे चलें। शोच, शोच क्या है? तो ये लोभ के अभाव में शोच गुण प्रकट होता है। अपने विस्तार से देखा था कि 10वें गुण स्थान के अंत में क्यों शुचिता प्रकट होती है। क्यों कहा कि 10वें गुण स्थान के अंत में शुचिता प्रकट होती है? क्योंकि 10वें गुण स्थान के अंत में ही संजलन लोभ का अभाव होता है, तो लोभ के अभाव में शुचिता है। धैर्य हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, कि अपने हृदय में संतोष धारण करो और तपस्या करो। कैसे? जैसे शुचिता प्रकट हो अपने देह से। शोच सदा निर्दोष, शोच जो है ये सदा निर्दोष है। तो सब आसान है अर्थ। धर्म बड़ो संसार में, इसी को संसार में सबसे बड़ा धर्म कहा है। शुचिता को, जो निर्दोष शुचिता है इसको संसार में सबसे बड़ा धर्म कहा है। उत्तम शोच सर्व जग जाना, सभी मतलब वही आपस वही पंक्ति है कि जो उत्तम शोच है इसी को सबसे बड़ा जग जानता है। क्यों? क्योंकि लोभ को पाप का बाप बखाना, लोभ जो है पाप का बाप है, मिथ्यात्व पाप का दादा है। जिसके पास आशा होती है, आशा पास महा दुखदानी, थोड़ी सी भी आशा है दी तो महा दुखदानी है। कहाँ लिखा है? तो तीसरे ढाल में लिखा है, पहली पंक्ति में लिखा है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी न कहिए। आकुलता मतलब इच्छाएं, इच्छाएं थोड़ी सी भी है तो दुखदानी है। और सुख पावे संतोषी प्राणी, जिसके पूर्ण निराकुलता प्रकट हो गई है वो पूर्ण सुखी हो चुका है। प्राणी सदा शुचि जील शील जप तप ज्ञान धान प्रभावते। प्राणी की शुचिता कैसे है? सदा शील जप तप ज्ञान ध्यान के प्रभाव से शुचिता प्रकट होती है। कैसे नहीं होती है? कि प्रतिदिन गंग जमुन नहाए, प्रतिदिन कितने ही हम गंगा जमुन से नहा लें, लेकिन शरीर में कभी शुचिता प्रकट नहीं होगी। शुचिता कैसे प्रकट होगी? घन पर शील जप तप ज्ञान ध्यान और प्रभाव से। ठीक है, कैसे तो शरीर जो है तो सदा स्वभाव से अशुचि है। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, ये शरीर है भले कितने निहला लें इसको, भले ऊपर वाली अमल दिखे लेकिन अंदर तो मल भरा हुआ है। इसलिए ऐसा घड़ा जिसमें अंदर तो भरी विष्टा और ऊपर लगे हुए हैं हीरे के रत्न, लगे हुए रत्न आदि से जड़ित है, तो क्या ऐसा घटे को शुचि कहा जा सकता है क्या?
इसी प्रकार ये थैली, ये जो देह है, यह भी मेली है, लेकिन ये आत्मा जो है ये गुणों की थैली है। तो ऐसा जिसने गुणों की थैली प्रकट की है, ऐसे मुनिराज रत्नत्रय की थैली वाले, हाँ, उनकी आत्मा मतलब वही, उन्होंने इस सोच गुण को प्रकट किया है। आगे देखें, सत्य वचन पे लिखा है लेकिन ये सत्य धर्म है। हाँ, तो आप समझ लेना इसका मतलब क्या है। सत्य वचन पे लिखा है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे सत्य धर्म इसमें कहीं लगाना पड़ेगा। मुनिराजों के लिए सत्य धर्म लगा सकते हैं अपन, उदाहरण के लिए कि मुनिराज जैसा सत्य है संसार में, वो सतरूप परिणमन करते हैं, पर पदार्थ मेरे किंचित भी नहीं है तो सतरूप परिणमन करते हैं। मैं आत्मा हूं तो आत्मा रूप परिणमन करते हैं। ऐसा सत्य को जान के सतरूप परिणमन करना है सत्य धर्म है। लेकिन यहाँ सत्य वचन के ऊपर लिखा है, कठिन वचन मत बोल पर निंदा और झूठ। जो असत्य क्या है, तो पर निंदा, गाली, चुगली, पर वदकार, कठोर निंद नहीं वैन उचारे, सत्यानुरोध में पढ़ा हमने। तो ये सब कठिन, इस प्रकार के जो वचन है सब असत्य हैं। तो ऐसे वचन का त्याग करके साच जवाहर खोल। जो सत्य वचन है वो जवाहर के समान है, हीरे मोती माणिक के आदि के समान है। तो ऐसे सच्चे रत्न को खोलो। जो सत्यवादी होता है वो जग में हमेशा सुखी होता है, और जो झूठ बोलता है उसके हमेशा संताप बना रहता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। इसलिए क्या लिखा, उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए पर विश्वासघात नहीं कीजिए। ठीक है, साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न देखो। तो पहली लाइन तो इजी है कि उत्तम सत्य जो है इस व्रत को पालकर पाल लें और विश्वासघात न कीजिए। और अगली लाइन जो है कि साचे झूठे मानुष देखे हैं। हाँ, हमने, और यदि जो झूठा रहता है वो अपने ही पूत को अपने पास में नहीं देखता है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, पर खोल सकते हैं अलग प्रकार से भी, कि भैया हमने पर को सच्चा झूठा तो बहुत देखा है, लेकिन आपन पूत स्वपास न देखा, कि हमने अपनी आत्मा को अपने पास में नहीं देखा। एक अर्थ भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अर्थ निकलेगा वैसे मूल रूप से कि जो हमने सच्चे झूठे मनुष्य बहुत देखे हैं, और उसमें ऐसे मनुष्य देखे हैं कि जो झूठ बोलते हैं इसलिए उनके पास में उनका सुपुत्र भी उनके पास में नहीं है। पे, पेखो त्या है तो पुरुष साचे को दरब सब दीजिए। जो सच्चा पुरुष होता है उस पे सब विश्वास करते हैं, उस पे सब अपना धन भी दे सकते हैं उसको। कि भैया ये सिक्योरिटी हमारे पास रख लो, जो भी है धरोहर रख लो। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। मुनिराज और श्रावक की जो प्रतिष्ठा है वो किसी सच्चे सत्य वचन से नापी जाती है, लिखी जाती है। और यहाँ पे फिर उदाहरण दिया है, कहानी है। तीन दोस्त थे, एक दो के नाम लिखे हैं, वसु, नारद और एक पर्वत, तीसरा का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। तीन मित्र थे, उसमें से जो पर्वत था वो गुरु का पुत्र था, तो तीनों ने शिक्षा साथ में हासिल करी। फिर जो वसु था वो तो राजा बन गया, और राजा बन के वो एक सिंहासन पे बैठा, जिसकी जो पाए थे वो स्फटिक मणि के थे। तो ऐसा लगता था लोगों की अधर में सिंहासन है इसका। ठीक है, अब जो पर्वत था वो चूंकि गुरु पुत्र था तो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा था कि अज का अज को चढ़ाना चाहिए, अज की बलि, अज को चढ़ाना चाहिए हवन में, यज्ञ में अज चढ़ाना चाहिए। तो उसने अर्थ बताया वहां पे अपने शिष्यों को कि अज का मतलब बकरा होता है, कि यज्ञ में बकरे की बलि देना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। और वहां से निकला नारद, उसने बोला कि नहीं, अपने गुरु ने ये नहीं बताया था, अपने गुरु ने बताया था अज मतलब चावल होता है। तो बोले नहीं, बकरा ही होता है। तो बोले चलो राजा के पास चलते हैं न्याय मांगने। वसु उनका बचपन का मित्र था। तो जो पर्वत की गुरु माँ थी उसने वसु को बोल दिया, उसे कान भर दी कि देखो अब ये पर्वत आ रहा है, तुमको अज का मतलब बकरा बताना है। तो पूछा न्याय मांगने, तो वसु ने बोल दिया कि नहीं, सही बात है, अज का मतलब तो बकरा ही होता है, चावल नहीं होता है। तो ऐसा होते हुए क्या हुआ, ऊंचे सिंहासन बैठे वसुनप धर्म का भूपति भया। तो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर उसने झूठ बोला था, धर्म का भूपति बना था, लेकिन फिर उसने वचन झूठ बोले, वो झूठ नरक पहुंचा। उसने जैसे ये झूठ बोला कि ये इसका मतलब बकरा होता है, वैसे उसका सिंहासन स्फटिक मणि का टूटा, और पहुंच सीधे कहाँ गिरा, ऊपर से सीधे नरक के गड्ढों में जाके शुभ्र सागर में जा पड़ी हो। हाँ, और सत्य का क्या फल हुआ, लेकिन सूरज में नारद गया। इस प्रकार से ये कथा है। संयम, संयम मतलब क्या होता है। हाँ, अपन ने देखा था 12 प्रकार के संयम। विरति मतलब इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो यहाँ लिखा है काय छहो प्रतिपाल छठ काय जीवन हनते, पंचेंद्रिय मन वश करो। तो 6 प्रकार के इंद्रिय प्राणी संयम और 6 प्रकार के इंद्रिय संयम इस प्रकार से रखो, वश करो। संयम एक रत्न है, इसको संभालो, क्योंकि यदि ये रत्न रत्न है ना, तो रत्न को चोर लूट लेता है। वैसे ही संयम रूपी रत्न को लूटने के लिए विषय नाम के चोर चारों तरफ
क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अपने संयम रूपी रत्न को संभाल के रखो। उत्तम संयम कहू मन मेरे, भव भव के, जो उत्तम संयम है उसको ग्रहण करो अपने मन में, क्योंकि ये भव भव के अघ मतलब पाप को भाजने वाला है तुम्हारे। भव भव के पापों को संयम रूपी रत्न जो है हरण हरण करने, नष्ट करने वाला है। ये संयम जो है सुरग नरक पशु गति में ना ही। अब आप बोलोगे पशु गति में तो हो सकता है, हाँ हो सकता है संयम, हाँ संयम, लेकिन पूर्ण संयम तो डेफिनेटली पशु गति में नहीं होगा, और सुरग नरक में तो संयम 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 भी नहीं होगा। तो पशु मतलब मनुष्य गति में ही ये पूर्ण संयम संभव है। इसलिए का हरण करके आलस का हरण करके संयम को धारण करके सुख की प्राप्ति करो। यह जीव क्या करे फिर, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रुख त्रस करुणा धरो, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और त्रस जीव, इन पे करुणा धारण करो, मतलब 6 प्रकार का प्राणी संयम। और सपरस रसना घ्राण नेना कान मन सब वश करो, मतलब 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। आ रहा है ना समझ में कि फास्ट चल रहा है। जिस बिना नहीं जिन राज सींचे, कि जिसके जिस संयम के बिना तो जिनेंद्र भगवान भी नहीं जग से पार हुए, उस असंयम में पड़कर तू रलियो जग कीच में, तू जग के कीचड़ में रुल रहा है। इसलिए एक घड़ी मत विसरो करो, कि इस संयम को एक घड़ी के लिए भी मत विसारो। आव जम मुख बीच में, कि पता नहीं कब यमराज के मुख के बीच में आ जाओ, इसके पहले संयम को धारण कर लो। इस प्रकार अभी जितने भी हुए हैं, 5 6 हुए हैं, बात जब अपन कल करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, अपन अपना अपन मुनिराजों की चर्या का तो वर्णन क्या कर रहे हैं, अपन तो अपनी श्रावक चर्या का वर्णन कर रहे हैं, कि श्रावक अपने जीवन में किस प्रकार से 10 धर्मों को, हालांकि उसके जो 10 धर्म हैं वो उत्तम उत्तम क्षमा आदि की संज्ञा नहीं पाएंगे, जैसा यथासंभव होता है। जैसे हम सभी अपने जीवन में 10 धर्मों को धारण करें, इसी भावना के साथ इतना ही करते हैं। अब कल अपन इसको पूरा करेंगे, और फिर ये छंद भी पूरा शायद कल ही हो जाना चाहिए। चलिए। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।